ये फार्मेसी नगर जाफर तैयार मस्जिद के पास ये बच्चा हमारा बैल खंबे से करंट से मर चुका है। जो है ना उसमें टायर जो है ना पूरा खराब हो गया है। इसको लगेगा बड़ा हेडर लगेगा, इसको बड़ा हेडर दिया। अभी टोल नाके लोग पहले बुलाते हैं, उसके बाद मालीगांव गुफरान अंसारी की शिकायत पर कार्रवाई। ओपन स्पेस पर बनाए गए भैंस तबीले का अतिक्रमण हटाया गया। नासिक में भोंदू खरात जो प्रकरण स्कैंडल जो बाहर आया था, तो वो स्कैंडल को दबाने के लिए ये निदा खान वाला प्रकरण, टीसीएस प्रकरण बाहर आया है। 31 मई को संडे के दिन अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर एक बड़े पैमाने में दंगल होने जा रहा है। उस दंगल के अंदर 32 जोड़ काटा कुश्ती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये फार्मेसी नगर जाफर तैयार मस्जिद के पास ये बच्चा हमारा बैल खंबे से करंट से मर चुका है। ये जो खंबा है ना, इसके अंदर करंट उतर रहा है और अभी भी उतर रहा है। मेरे भाई को खुद लगा, उसका चेहरा नहीं बताऊंगा मैं, वो थोड़ा शर्मीला है। उसको भी करंट लगा। अभी इसकी जगह कोई बच्चा रहता तो फिर ये कॉरपोरेशन की लापरवाही है, नहीं तो और क्या है। बच्चे लोग खेलते हैं, उन लोग को भी लगता है। बच्चे लोगों को भी 2-3 बार लगा है, पर फैमिली ने एक्शन ली नहीं इधर पे। भाई लोग, तुम लोग अब कुछ एक्शन लो, नहीं तो जब इसका कुछ बड़ा हो जाएगा, जब आप लोग एक्शन लेते हो, पर नुकसान हो जाता है। अब वार्ड के कारपोरेटर फारूक फैजुल्ला का फ़ोन फायर ऑफिसर संजय पवार साहब को आया और मुझे आया, और झनकर जो ये लाइट का काम करता है, झनकर दादा, उसका फ़ोन आया मुझे। तो हमें मालूम पड़ा कि वर्ली रोड फारूक फैजुल्ला लिम्बर के घर के सामने एक ऊपरी मकान पर आग लगी हुई है। हमने फ़ौरन ख्वाजा गरीब नवाज की तीनों गाड़ियाँ, जामिया की और पूरे अधिकारी कर्मचारी के साथ यहाँ मौके वारदात पर पहुँचे। जब यहाँ हम गाड़ी लेके आए तो यहाँ का अफरा तफरी का माहौल था। ऊपरी मंजिले पे आग लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन हमारी गाड़ी लगाकर पाइप लेकर पब्लिक के साथ ऊपर गया और अल्लाह की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा आग बुझाने में लगी और आग बुझाने में मोहल्ले के लोगों ने भी हमारा ताउन किया, ज़बरदस्त ताउन किया आग बुझाने में मोहल्ले के लोगों ने। नहीं तो ये जहाँ पर ऊपर गोडाउन था, ये कॉटन का जो ताका आता है, कपड़ा, कॉटन का ताके का, कपड़े का और कुछ केमिकल था वहाँ पे उसका, और उसमें आग लगी हुई थी। और ज़्यादातर कॉटन के ही ताके थे, बहुत ज़्यादा थे, और आग बुझाना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह की मदद से हमारी टीम ने और मोहल्ले के लोगों ने आग पे बुझाने में हमारे मदद की और हमने आग पे काबू पाया। नहीं तो आप देख सकते हैं एरिया जो ऊपरी मंजिले में आग लगी थी, आजू बाजू के एरिया झोपड़पट्टी के, अगर फायर गाड़ियां हमारी वक्त पर नहीं पहुंचती तो आजू बाजू में मकानात है वो आग की जद में आ सकते थे। मालीगांव गुफरान अंसारी की शिकायत पर कार्रवाई। ओपन स्पेस पर बनाए गए भैंस तबीले का अतिक्रमण हटाया गया। मालीगांव में स्टार होटल के पीछे वाक़ई सर्वे नंबर 241 और 242 की ओपन स्पेस पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए भैंस तबीले के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से अतिक्रमण कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई मकामी शहरी गुफरान अंसारी की शिकायत के बाद अमल में आई, जिसमें ओपन स्पेस पर कब्जा करके तबीला तामीर किए जाने की निशानदही की गई थी। कार्रवाई के दौरान मुतालिका महकमे और अमले ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तामीरात को हटाया। गुफरान अंसारी ने इंतजामिया की इस कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए मुतालिका अफसरान और महकमा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ओपन स्पेस अवामी इस्तेमाल के लिए होती है और इस पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। इलाके के शहरियों ने भी इस कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि शहर में दीगर मकामात पर मौजूद अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाएं। मारखा 20 मई 2026 बरोज बुध
सुबह में तकरीबन 11 या 12 बजे के दरमियान में मालेगांव महानगर पालिका की ओल्ड बिल्डिंग के बाजू में पार्किंग जोन के पास से रईस खान नामी एक बंदे ने हम लोगों को फोन किया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग शदीद बीमारी की हालत में पड़े हुए और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरे साथ में इसराइल खान नवाब भाई, हम लोग वहाँ फौरन पहुंचे। सफियान एम्बुलेंस वाले के जरिए वो बुजुर्गों को लेकर आए मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में। अब यहाँ सबसे अहम और बेसिक बात यह है कि हमारे मालेगांव के अलावा अदर शहरों के अंदर जब कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी हादसे का शिकार होता है या जिंदगी या मौत के बीच में पड़ा होता है तो वहाँ अदर धर्म, हमारे मुस्लिम लोगों के अलावा अदर धर्म के भी लोग फौरन आगे बढ़ते हैं और उनको उठाते दवा खाना ले आते, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। मगर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि मालेगांव महानगर पालिका जहाँ पर कर्मचारी है, अधिकारी है, 84 कारपोरेटर है और हजारों लोग का वहां से गुजर होता है, वो बुजुर्ग वहाँ मुस्लिम बुजुर्ग जो 13-14 दिन से इसी हालत में इतनी सख्त गर्मी के अंदर पड़े हुए थे, मगर किसी ने उसको उठाने की या एम्बुलेंस में डाल के सिविल हॉस्पिटल में भेजने की जहमत तक के नहीं की। ये सिर्फ सोशल वर्करों का काम ऐसा नहीं है। अगर वहां से गुजरने वाला कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कारपोरेटर हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, ये सब का काम है। क्योंकि हमारे नबी, हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम इंसानियत के लिए, इंसानियत के और इंसान के काम के लिए पैदा गए। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों के काम आए, हम इबादत, तिलावत, नमाज के साथ लोगों की खिदमत भी करें। मगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नजरों के सामने कोई बुजुर्ग शदीद बीमारी की हालत में पड़ा है, मगर हम तमाशा बनकर वहां से गुजर जा रहे हैं और उनकी मदद नहीं कर रहे। कल रोज आखिरत में ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बंदा, ये बुजुर्ग हो, ये व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो पड़ा था, तकलीफ में था, दुख में था, दर्द में था, आपने उसको नहीं छुआ, आपने उसको तिब्बी मदद नहीं फरमाई, ये सवाल आपसे होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज बरोज इतवार 24 मई तकरीबन 4 बजे के दरमियान लब्बैक होटल के पास और न्यारा पेट्रोल पंप के एकदम सामने एक बड़ा ट्राला वाला जो है तो गाड़ी नहीं कंट्रोल करते हुए गाड़ी नीचे गड्ढे में लेके उतर गया। तकरीबन 4 बजे के दरमियान ये एक्सीडेंट हुआ। एक बड़ा कंटेनर ट्राला था वो, मगर कोई यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बारिश आ रही थी, पानी आ रहा था। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अभी तो बारिश का मौसम नहीं लगा, अभी बारिश का मौसम आगे लगने वाला है। रोड डिपार्टमेंट और यहाँ पर जो ब्रिज बनाने वाले ठेकेदारों से हम ये गुजारिश करते हैं कि अक्सर बारिश जब भी आती है तो दूर से गाड़ी या कोई पैदल चल रहा है या मोटरसाइकिल ले आ रहा है, कोई नज़र नहीं आता। इसी तरह यह एक्सीडेंट हुआ, मगर यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम रोड डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो भी यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पर 2-4 आदमी यहाँ पर खड़े रहने होना, उनको बाकायदा जो है तो रास्ता बताने होना गाड़ी वालों को। हम देखते हैं अगर बाहर कई बड़े बड़े रोडों के और ब्रिजों के काम अगर चलते हैं तो वहाँ पे बाकायदा जो है तो उनकी टीम वर्क जो है तो खड़े रहती है। मगर मालेगांव के एहतराम में अगर कहीं भी काम चालू रहता है तो हम देखते ही नहीं है कि उनके लोग खड़े हैं, तो कोई लाइट बता रहा है कि कोई इशारा दे रहा है कि कोई पार्टी बोर्ड लगे हैं, ये कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, जिसके वजह से बड़े गाड़ी वाले जो है तो अपना कंट्रोल खो देते हैं, ब्रेक नहीं लगता है और कहीं ना कहीं हादसा का, एक्सीडेंट का वो लोग शिकार हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो पेट्रोलिंग करते हैं रोड के ऊपर टोल नाके वाले, उनके नंबर पे भी कॉल किया। आज भी उनका नंबर जो है तो बंद बता रहा है। और 10-33 जो ऑनलाइन नंबर टोल नाके वालों ने दिए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर भाई लोग जो है तो अपनी सहूलत के लिए ये नंबरों पे कॉल करते हैं, नंबर भी बंद बता रहे हैं। तो हम टोल प्लाजा से और इनसे ये गुजारिश करते हैं अगर आपका टेंडर खलास हो चुका है तो ये टेंडर को जल्दी चालू करो ताकि रोड पे जो हादसा एक्सीडेंट हो रहे हैं इनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। खालिद भाई, जो हाईवे रोड पर जो है ट्रक वाले जो जाते हैं तो रॉन्ग साइड जाने वाले की वजह से भी कई हादसे होते हैं रोड पर। रॉन्ग साइड वालों का देखो थोड़ा सा टाइम वक्त तो बचाने के आते लोग क्या करते हैं, रॉन्ग साइड मार देते हैं और रॉन्ग साइड की वजह से हमारे शहर के अंदर कई नौजवानों के और कई ऐसे लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनकी जान जा चुकी है। तो मैं ऐसे लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना टाइम वक्त तो नहीं बचाते हुए जो कायदे से रास्ते हमारे को बताए गए उस रास्ते से आप सफ़र करिए, क्योंकि रॉन्ग साइड में आदमी कहीं ना कहीं हादसा का और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है।
आज मुझको बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे अपने शहर का चैनल सैब न्यूज़ उनकी जानिब से एक मालेगांव शहर के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वो लोगों ने रखे हैं। वही प्रोग्राम की आपको मैं तफसील बता रहा हूँ। 31 मई को संडे के दिन अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर एक बड़े पैमाने पे दंगल होने जा रहा है। उस दंगल के अंदर 32 जोड़ काटा कुश्ती रहेंगी और उसके अंदर 100 युवा पहलवानों को अवार्ड दिया जाएगा। एक प्रोग्राम वो लोगों ने ये रखे हैं अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर, और दूसरा प्रोग्राम हमारे अपने वार्ड के अंदर किदवाई रोड के लग के हज कमेटी के अंदर 2 जून को यानी मंगल के रोज़ 2 जून मंगल के रोज़ हज कमेटी के अंदर जो सीनियर उस्ताद है मालेगांव शहर के पहलवानी दुनिया में और जो सीनियर पहलवान है वो ऐसे 100 लोगों को वहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। ये प्रोग्राम हो गए 2। और तीसरा प्रोग्राम 4 जून को स्पायर क्लब के अंदर कैंप के अंदर हमारे हम वतन भाइयों को 100 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। ऐसे 3 प्रोग्राम वो लोगों ने सैब न्यूज़ की जानिब से तरतीब दिए है जो 300 अवार्ड देने जा रहे हैं। मैं माविन कारपोरेटर वार्ड नंबर 13 सलमान शेख सलीम इस प्रोग्राम को तायद व हिमायत पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम को अच्छे से अल्लाह ताला लाएमल बनाए और अच्छे से प्रोग्राम हो। और मैं मालेगांव शहर वासियों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो 3 प्रोग्राम ये लोगों ने मालेगांव शहर को दिए हैं, इसके अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसके अंदर शरीक रहे। और मैं मेरी अपनी जानिब से सैब न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूं और मालेगांव शहर वासियों से ये आह्वान करता हूं कि आपके चैनल से गुजारिश करता हूं कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये मालेगांव शहर का मुस्तकबिल है, तो इनको खेल कूद के प्रोग्राम के अंदर जैसे कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, बॉडी बिल्डिंग का शो हो गया, स्पोर्ट का हो गया, इसके अंदर आप लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने के लिए गुजारिश कीजिए और इंटरेस्ट के अंदर इस प्रोग्राम से जोड़िए ताकि अपने बच्चों की हौसला अफजाई हो और वो सेहतमंद रहे और तंदुरुस्त रहे। और ये प्रोग्रामों में आप लोगों के बच्चे और हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग लग करके ये प्रोग्राम को कामयाब करेंगे और अपने मालेगांव शहर से इंशाअल्लाह मालेगांव शहर नशा मुक्त होगा और मालेगांव शहर के नौजवान सेहतमंद रहेंगे, चुस्त रहेंगे। फिर एक मर्तबा मैं आपके चैनल के माध्यम से सैब न्यूज़ के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से नेक ख्वाहिशात उनके साथ मैं मेरी पेश करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम आप किए, हमारे से भी जो बन सका हमको भी याद करो। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अच्छा है और अच्छा रहेगा। मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में आइए। मैं भी तीनों प्रोग्राम में शरीक रहूँगा। वैसे ही 4 जून को जो स्पायर क्लब की जानिब से कैंप रोड के ऊपर ये लोगों ने हमारे हम वतन भाइयों को 100 अवार्ड देने का जो फ़ैसला किया, मैं मुबारकबाद दूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से शहर वासियों को। इसके अंदर ये प्रोग्राम से शहर भर में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता का। मैं फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बंगाल के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। वहाँ पर सरकार का परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आई और वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि कुर्बानी हम करने नहीं देंगे। वहाँ के बंगाल के मुसलमानों ने क्या फैसला किया कि हम बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। कल वहां पर बंगाल में क्या हुआ, किसान शेतकरी मार्केट के अंदर जानवर लेकर बेचने के लिए वहां के मुसलमानों ने नहीं लिया, इनकार कर दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं तो महाराष्ट्र के भी मुसलमानों से और देश के मुसलमानों से वो अपील है मेरी कि अगर हम 1 साल
ये तो बकरीद की कुर्बानी हमारे पर फर्ज है, हम तो बकरा भी काट के फर्ज अदा कर सकते, लेकिन 1 साल मुकम्मल तौर पर हमने बंद कर देना चाहिए। अगर जिसको इजाज़त है वो भी जानवर और बाकी भी जानवर बंद कर देना चाहिए। ये सरकार बदल देंगे, यहाँ के किसान आए, देश के किसान, देश के शेतकारी ये सरकार को बदल देंगे जो सरकारी पाबंदी लगाती है। और ये गौ रक्षा वाले जो आतंक करते हैं ना रोड के ऊपर, जो कानून हाथ में लेते हैं, सरकार का सपोर्ट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट होता है, जो नंगा नाच देश के अंदर चल रहे हैं ना गौवंश के नाम पर, तो ये किसान उनको रास्ते पे चलने नहीं देंगे। मैं तो ये सोच का भी हो गया हूं, ये देश के अंदर जो गौवंश के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जातिवाद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, दुख होता है देखकर। कायदे से ये नहीं रोक रहे हैं, ये गौरक्षक वाले कायदे से नहीं रोक रहे, या पुलिस भी कायदे से नहीं रोक रही है, ताकत से रोकने का काम किया जा रहा है। ये असल में इम्तिहान ले रहे हैं। ये कब तक इम्तिहान लेंगे? जब तक इनकी सरकार है। सरकार बदलेंगी, एक दिन आएगा, उसके बाद ये चूहे की तरह बिल में चले जाएगी। बस यही डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, शहर के लिए बोल रहा हूं, मालेगांव शहर के लिए, पुरअमन तरीके से बकरीद गुजर जाना चाहिए। जो लीगल है, मैं शहर के अवाम से यही बोलूंगा, जो कानून में के दायरे में रहकर कुर्बानी करो, स्लैटर में कुर्बानी करो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, चंदनपुरी में जो हुआ ना पिछले हफ्ते, थोड़ा उसकी चौकसी कर लो, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। और ये जो गौ रक्षक वाले जो आतंक करते हैं ना, उन पे भी लगाम लगाना पड़ेगा। टाली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। बस इतना ही बोलूंगा कि उन पर लगाम लगाओ, और मैं शहर के आवाम से बोलूंगा कि हमको कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करना है, पूरा हमने करना है। कारपोरेशन के स्लैटर में जाके कुर्बानी करना है। किसी की भावना, किसी का दिल ना दुखे, ये काम हमको नहीं करना है, ये अपील करता हूँ। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई, जमानत नहीं मिली, ये फिर जो है लोगों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या? नासिक टीसीएस प्रकरण में जो निदा खान वाला मामला है, धर्म परिवर्तन का, जो 6 लोग अरेस्ट है और एक 7 निदा खान, तो 7 लोग उसके अंदर आरोपी है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं वहाँ गया था नासिक। जो दानिश नाम का लड़का है, उसके परिवार ने मुझे बुलाया था, बातचीत हुई है और उसकी बेल एप्लीकेशन दाखिल है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी दानिश का केस लड़ेगी, ये बात का हमने फैसला किया है। और जो नेक्स्ट तारीख है बेल एप्लीकेशन की, उसके ऊपर हम लोग वकील ले जाकर, मैं खुद भी वहाँ पर हाजिर रहूँगा और हम लोग केस लड़ेंगे। उनके परिवार वालों से जब आप मिले, क्या बात हुई, क्या उन पर जो लगाए गए आरोपों के बारे में क्या? नासिक में भोंदू खरात जो प्रकरण, स्कैंडल जो बाहर आया था, तो वो स्कैंडल को दबाने के लिए ये निदा खान वाला प्रकरण, टीसीएस प्रकरण बाहर आया है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। जातिवादी शक्तियों ने यह प्रकरण को जानबूझकर उठाया कि भोंदू खरात प्रकरण दब जाए, और झूठे आरोप वो बच्चों लोग के ऊपर लगाए गए हैं, निदा खान पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोई सच्चाई उसमें नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, बजरंग दल को ये प्रकरण के अंदर मुसलमानों को बदनाम करना था और भोंदू खराज प्रकरण को दबाना था। इसके सिवा कुछ नहीं है।